नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है उद्योग। तो सिंपली फ्रेंड्स, उद्योग, इससे पहले हमने एक चैप्टर किया था कृषि, और कृषि में हमने जाना था कि जो कृषि है वो एक प्राथमिक क्रियाकलाप है, यानी प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। उसी तरह से अगर हम उद्योग की बात करें तो वहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्राथमिक उद्योग के बाद जो प्राथमिक क्षेत्र के बाद जो क्षेत्र आता है वो होता है द्वितीय क्षेत्र, और जो उद्योग है वो द्वितीय क्षेत्र के ही क्रियाकलाप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि द्वितीय क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राथमिक क्षेत्र, फिर हम पढ़ते हैं द्वितीय क्षेत्र, और फिर हम पढ़ते हैं तृतीय क्षेत्र, या उसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो सिंपली प्राथमिक क्षेत्र में हम क्या करते हैं कि जो प्रकृति से हमें प्राप्त वस्तुएं होती हैं उनका हम सीधा उपभोग कर लेते हैं। और ऐसा होता है कृषि में कि जब भी हम कृषि करते हैं तो कृषि से जो फसल होती है वो प्राकृतिक रूप से उगती है। वैसे अगर देखा जाए तो वो प्राकृतिक रूप से उगती है, उसमें मानव किसी भी तरह का चेंज नहीं करता है। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई कि ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में हम क्या करते हैं कि पदार्थों के जो अंदर की संरचना होती है उसको भी हम चेंज करते हैं। तो ये हो गया द्वितीय क्षेत्र, और जितने भी उद्योग धंधे आते हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र, अगर सबसे पहले क्वेश्चन आ जाए कि द्वितीय क्षेत्र के क्रियाकलापों या द्वितीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या करेंगे? इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? आप सिंपली लिखेंगे कि ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो भी हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कपास की कृषि की तो वहाँ से हमें कपास प्राप्त होगी, और उस कपास को कच्चे माल के रूप में हम किस में यूज़ कर रहे हैं? सूती वस्त्र उद्योग में कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद हमें प्राप्त हुआ वहाँ से तो हमें कपास ही प्राप्त होगी। उस कपास को हम लेकर के जा रहे हैं कहाँ पर? सूती वस्त्र उद्योग में लेकर के जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो उद्योग है वो किस प्रकार की गतिविधि होगी? वो होगी द्वितीय क्षेत्र की क्रियाकलाप होगा, या द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि होगी। तो ये चीज़ हमें क्लियर आ गई कि द्वितीय क्षेत्र होता क्या। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि द्वितीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो सिंपली हम थ्योरेटिकल वे में इसका देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है कि द्वितीय क्षेत्र क्या है। तो इसको हम परिभाषित करेंगे कि ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तथा उनमें सुधार करके उन वस्तुओं को, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है कि यहाँ पर हमें जो उत्पाद मिले हैं इसका मतलब क्या है कि वो जो उत्पाद है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, या फिर उपयोगी है तो उनका मूल्य कम है। ठीक है, यानी अगर हमें कपास मिली है तो सीधा जो कपास है उसका मूल्य कम है। अब हमें क्या करना है कि उसमें सुधार करके उसको अधिक मूल्य वाली बनाना है। तो वस्तुओं को अधिक मूल्यवान बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गई कि द्वितीय क्षेत्र में हम क्या करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में हमसे जो भी उत्पाद बन पाते हैं उन उत्पादों को हम कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, और उनको जो है आर्थिक रूप से उन्हें ज़्यादा मूल्यवान बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कपास से हमने कपड़ा बना दिया तो वो कपड़ा जो है वो ज़्यादा मूल्यवान हो गया, वो ज़्यादा उपयोगी हो गया हमारे लिए। चलिए, ये चीज़ हमें समझ आ गई कि द्वितीय क्षेत्र क्या होता है। उसके बाद हमारा आता है कि उद्योग धंधे क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि उद्योग धंधों से आप क्या समझते हैं, या सिंपली क्वेश्चन आ जाए कि उद्योग क्या है।
तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि उद्योग क्या है, द्वितीयक क्षेत्र में ये जो चीज़ें हैं जो हम कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो आर्थिक गतिविधि है उसी को हम क्या कहेंगे, उद्योग धंधे कहेंगे। जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, तो सूती वस्त्र उद्योग का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर हम कपास को किस में चेंज कर रहे हैं, वस्त्रों में चेंज कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे उद्योग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो है चीनी या शुगर उद्योग है, जो चीनी उद्योग है, जो चीनी फैक्ट्री जो है उसमें हम क्या करते हैं कि गन्ने को किसमें चेंज किया जाता है, चीनी में चेंज किया जाता है। तो जो चीनी उद्योग है वो भी क्या हो जाएगा, एक उद्योग धंधा हो गया। तो सिंपल सी बात, उद्योग धंधे को अगर आपने परिभाषित करना हो तो ये क्या है, ये विनिर्माण से संबंधित एक आर्थिक गतिविधि है। विनिर्माण से संबंधित एक आर्थिक गतिविधि है। देखिए सिंपली गतिविधि है, इसका मतलब कोई क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप में हम कर क्या रहे हैं, कच्चे माल को फाइनल उत्पाद में चेंज कर रहे हैं। लेकिन ये आर्थिक गतिविधि इसलिए है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर उद्योग धंधा चलाता है तो वो किसके लिए चलाता है, ताकि उसे आर्थिक लाभ मिले। अर्थ यानी रुपए, तो रुपयों का जब उसे लाभ मिलेगा तभी तो ये क्या ये जो है क्या कहलाएगी, आर्थिक गतिविधि कहलाएगी। और अब एक शब्द आता है यहाँ पर हमने यूज किया कि विनिर्माण क्या होता है। विनिर्माण, निर्माण का मतलब होता है कि हमने एक बार तो उसका निर्माण कर लिया, कपास तो हमने बना लिया, लेकिन उस कपास का विनिर्माण करना है, मतलब दोबारा से हमें निर्माण करना है। तो विनिर्माण से संबंधित एक आर्थिक गतिविधि है जिसे हम क्या कहते हैं, उद्योग धंधा कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें द्वितीय क्षेत्र समझ आ गया, उद्योग धंधे समझ आ गए, और उद्योग सिंपली इसको उद्योग भी कह सकते हैं हम, और यही हमारा चैप्टर है उद्योग। तो इस चैप्टर में हमें उद्योगों के बारे में पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि उद्योग जो है वो कई प्रकार के होते हैं, और इनके जो प्रकार होते हैं उनके आधार भी कई होते हैं। जैसे उद्योगों को हम कई आधारों पर विभाजित करते हैं। जैसे स्वामित्व के आधार पर उद्योग कई प्रकार के होते हैं, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कई प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर उद्योग छोटे और बड़े कई प्रकार के होते हैं। तो इन सभी प्रकारों को हम नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो करते हैं उद्योगों के प्रकार। चलिए फिर जो उद्योगों का वर्गीकरण है उसका प्रथम आधार जो हम करते हैं कच्चे माल के आधार पर। अब दोस्तों देखिए, कच्चे माल के आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे, लेकिन इसमें हमें यह जानना होगा कि कच्चा माल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। सिंपली पहला तो हमें एक चीज़ समझ आ गई कि कच्चा माल, पहला तो हम पढ़ चुके हैं कि पहला तो कच्चा माल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है। तो इसका जो पहला जो होगा वो होगा कि जो उद्योग धंधे हैं वो किस पर आधारित होंगे, एक तो होंगे जी वो तो होंगे कृषि आधारित। एक तो हमें कच्चा माल मिलता है कृषि से। दूसरा अगर हम प्रकार देखें तो दूसरा हमें कच्चा माल और कहाँ से बनता है। अब खनन की क्रिया की जाती है, नीचे से खोद करके सोना चांदी वगैरह निकाला जाता है। तो जितनी भी मशीनें बनाई जाती हैं, जैसे लोहे की कई उत्पाद लोहे के बनाए जाते हैं, स्टील की कई चीज़ें बनाई जाती हैं, और सोना चांदी इन एल्यूमिनियम के भी काफ़ी जैसे बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये सारे उद्योग किस पर डिपेंडेंट हैं, ये है खनिजों पर। तो दूसरा हमारा हो गया खनिज आधारित। यानी ऐसे उद्योग धंधे जिनका हमें कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा, खनिजों से, यानी खनिज ही उनका कच्चा माल होंगे। तीसरा में है कि तीसरा हमारे जो उद्योग है वो किस पर डिपेंडेंट रहेंगे, तीसरे वो रहेंगे समुद्रों पर, यानी समुद्रों से, सागरों से, महासागरों से, जैसे मछलियाँ वगैरह होती हैं, ये जितना भी जो मत्स्य होते हैं, मत्स्य पालन किया जाता है, और मत्स्यों के जो खाद्य हमें समुद्र से प्राप्त होता है, मछलियों की फॉर्म में, या कोई भी इस तरह की जो मांसाहारी लोग होते हैं उनके जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, तो उनके प्रसंस्करण से यानी प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितने भी उद्योग होते हैं वो सारे के सारे किस पर डिपेंड करते हैं, सागरों और महासागरों पर। यानी किस पर डिपेंड करते हैं, हमारे डिपेंड करते हैं समुद्र आधारित। तो इस पर हम तीसरा जो प्रकार है वो कहेंगे कि तीसरा हो गया जी समुद्र आधारित। हालांकि हम इनको बहुत ही अच्छे से आगे समझने वाले हैं कि इनके जो प्रकार हैं ये कैसे कैसे हैं, कि कौन कौन से हमें यहाँ से कच्चे माल मिलेंगे। तीन चीज़ें हमारी हो गई, कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित। चौथा हमें है कि चौथा हमारे को जो उत्पाद मिलेंगे, जैसे लकड़ी मिलेगी या कोई वनस्पतियां मिलेंगी, तो वो कहाँ से मिलेंगी, वो मिलेंगे हमारे को वनों से। तो चौथा जो प्रकार हो गया वो हो गया हमारा वन आधारित।
तो एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि कच्चे माल के आधार पर हमारे जो उद्योग हैं वो 4 प्रकार के हैं। कौन से? एक तो है कृषि आधारित, दूसरे हैं खनिज आधारित, तीसरे हैं समुद्र आधारित और चौथे हैं वन आधारित। अब इनकी एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कृषि आधारित जो उद्योग है उनकी परिभाषा आप क्या देंगे, क्योंकि आपसे एग्जाम्स में हो सकता है कि इनका वर्गीकरण पूछ लिया जाए कि बताइए कि कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग धंधे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हो सकता है आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कृषि आधारित उद्योग धंधे कौन से होते हैं, तब आप इनकी डेफिनेशन वहाँ पर लिख करके आएंगे। तो उनकी डेफिनेशंस क्या बनती है फिर ये हम देखते हैं कि सिंपल सी बात, कृषि आधारित उद्योग धंधे ऐसे होते हैं, ऐसे उद्योग धंधे जहाँ पर जो कच्चा माल है वो कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से रिलेटेड गतिविधियों से हमें प्राप्त होता है। तो चलिए फटाफट से इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि ऐसे सभी उद्योगों को कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। ऐसे सभी उद्योग धंधों को ऐसे सभी उद्योग धंधे, थोड़ा सा चेंज करते हैं हम डेफिनेशन में, ऐसे सभी उद्योग धंधे जो या तो कृषि पर आधारित होते हैं या फिर किस पर आधारित होते हैं? वनस्पति पर आधारित होते हैं या फिर वो जीव जंतुओं पर निर्धारित होते हैं। जैसे कि डेयरी उद्योग है, डेयरी उद्योग है तो वो किस पर डिपेंड करेगा? वो पशुओं पर, क्योंकि पशुओं से जब दूध आएगा तभी तो आगे पनीर है, चीज़ है, बटर है, तो ये सारे के सारे उद्योग चलेंगे। तो अब जीव जंतुओं पर आधारित होते हैं उन्हें कृषि आधारित उद्योग धंधे कहते हैं। और आपको पता है उद्योग धंधे कहते हैं, और आपको पता है कि जीव जंतु जो है हमारे, जैसे कि हमने देखा कि जो कुक्कुट पालन है और जो है ऊन का जो खेती की जाती है, जैसे मतलब भेड़ बकरियां पाली जाती हैं या गाय भैंसें पाली जाती हैं, तो वो सारी की सारी किससे रिलेटेड गतिविधियां हो जाएंगी? वो सारी की सारी कृषि से रिलेटेड गतिविधियां हो जाएंगी, क्योंकि जो किसान कृषि करते हैं वो साथ साथ कृषि के साथ साथ इनका पालन भी करते हैं, तो इनको जो है कृषि के अंदर ही रखा जाता है। तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे, इसके एग्जाम्पल, सबसे फेमस जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग का, सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या चाहिए? कपास चाहिए हमें। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कौन सा? चीनी उद्योग। चीनी उद्योग के अलावा आप ये भी कह सकते हो डेयरी उद्योग, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण हो गए। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कृषि आधारित उद्योगों को उदाहरण सहित समझाइए, तो आप इनके उदाहरण भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारा हो गया कृषि आधारित। सेकेंड हम देखते हैं खनिज आधारित। तो सिंपल सी बात कि ऐसे उद्योग धंधे जहाँ पर खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? हम खनिज आधारित उद्योग धंधे कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा लिख लेंगे कि ऐसे उद्योग जिनमें खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। क्या कहलाते हैं? खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। अब लौह इस्पात उद्योग भी कह सकते हैं, और तमाम तरह की जो रिफाइनरीज होती हैं, तेल रिफाइनरीज या तेल परिष्करण जो भी होता है वो किस में आता है? हमारी खनिज आधारित उद्योगों में आता है।
क्योंकि फ्रेंड्स हमने पढ़ा कि पेट्रोलियम जो निकाला जाता है, खनन के रूप में जो पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो उस पेट्रोलियम में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे उसी में डीजल होता है, उसी में पेट्रोल मिक्स होता है, उसी में हमारी प्राकृतिक गैस होती है, तो इन सभी चीज़ों का मिक्स होता है उसमें, उसी में मोम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि उन सभी चीज़ों को अलग अलग किया जाता है। पहले तो उसे धरती से निकाला जाता है, फिर उनको फैक्ट्रीज में, तेल रिफाइनरीज में ले जा करके उनको शुद्धिकरण किया जाता है, पेट्रोल को अलग किया जाता है, डीजल को अलग करते हैं, इसके बाद जो मिट्टी का तेल है उसे अलग करते हैं, मोम है उसे अलग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जिस उद्योग में अलग किया जाता है वहाँ पर कच्चे माल के रूप में पेट्रोलियम यूज़ होगा, तो उन उद्योगों को हम क्या कहेंगे, खनिज आधारित उद्योग कहेंगे। तो ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। इसी तरह से लौह इस्पात जो उद्योग है, अब लौह इस्पात जो उद्योग है वहाँ पर कई सारे लोहे से कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, कुछ इस्पात जो होते हैं वो लोहे से बनाए जाते हैं, तो ऐसे जो उद्योग होंगे वो क्या हो जाएंगे, लौह इस्पात उद्योग हो जाएंगे। चलिए, और खनिज आधारित उद्योगों में लौह इस्पात उद्योग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम आगे आगे पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं समुद्र आधारित उद्योगों की। तो ये एक खास चीज़ है, इसको समझना थोड़ा सा अच्छे से आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि समुद्र आधारित उद्योगों में हम क्या करते हैं कि मछलियों का जो मत्स्य का जो ऑयल होता है वो काफ़ी मेडिसिन्स में यूज़ होता है, यानी मछलियों का जो ऑयल होता है वो काफ़ी मेडिसिन्स में यूज़ होता है, जैसे कि आपकी घुटनों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, या जो ब्लॉकेज से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं तो उनके इलाज के लिए जो है मत्स्य का तेल यूज़ किया जाता है। तो मत्स्य का जो तेल है उसमें मछलियों का रखा जाता है और मछलियाँ जो है एक पदार्थ उत्सर्जित करते हैं और उस पदार्थ से वो दवाई बनाई जाती है। तो ये सब किस में किया जाता है, किसी फैक्ट्री वगैरह में किया जाता है, और ये तेल उत्पादित जो किया जाता है किसी फैक्ट्री में किया जाता है। अब मछलियाँ आएंगी कहाँ से, तो मछलियाँ सागरों और महासागरों से आएंगी। तो ये सारे के सारे जो उद्योग हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, समुद्र आधारित उद्योग हो जाएंगे। इसके अलावा सागर महासागरों से जो खाद्य होता है उसका प्रसंस्करण किया जाता है, यानी प्रोसेसिंग की जाती है कि जो खाद्य सामग्री वहाँ से आ रही हैं वो जल्दी से खराब ना हो, या उनकी पैकेजिंग की जाती है। तो इस तरह से जितने भी इससे रिलेटेड जो उद्योग धंधे होंगे वो क्या होंगे, समुद्र आधारित उद्योग धंधे होंगे। तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी समुद्र आधारित उद्योग की, इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात कि ऐसे उद्योग जो सागरों महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ऐसे उद्योग जो सागरों महासागरों से प्राप्त होने वाले उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो ये तो हमें बहुत ही सिंपल ये चीज़ हमें समझ आ गई। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मत्स्य तेल निर्माण उद्योग, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है कि मछलियों से किसी उद्योग, और उसके बाद अगर हम देखें तो जलीय खाद्य, या हम ये भी कह सकते हैं मत्स्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि। इसमें तो क्या होता है कि फूड की प्रोसेसिंग की जाती है कि वो फूड जो है वो जल्दी से जो है सड़े गले ना, खराब ना हो। और इसमें क्या किया जाता है कि मछलियों से एक दवाई बनाने के लिए या कई सारे उसके यूज़ होते हैं, तो मत्स्य का जो तेल निकाला जाता है वो जो फैक्ट्रीज होती हैं वो किस में आएंगी, समुद्र आधारित उद्योग में आएंगी। चलिए, ये चीज़ हमें समझ आ गई। उसके बाद वन आधारित में तो शायद आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें यह है कि जो वन से प्राप्त होने वाले उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं वो कौन से हो जाएंगे, वन आधारित उद्योग जो है हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इनका अगर हम देखना चाहें तो जितने भी लुगदी और कागज उद्योग है, आपका जो जिस नोटबुक से आप पढ़ रहे हैं वो नोटबुक कहाँ से बनती है, वो नोटबुक पेड़ों को काट करके बनती है। आप पेड़ कहाँ से आएंगे, पेड़ वनों से आएंगे। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, लुगदी व कागज उद्योग। तो चलिए
इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, आपके सामने कोई नोटबुक होगी तो उसका जो पेज बना है, जो कागज़ बना है, वो भी किससे बना है? पेड़ों को काटने से बना है। और पेड़ कहाँ से आएंगे? पेड़ आएंगे वनों से। तो उसका जो उद्योग होगा वो भी क्या हो जाएगा? वन आधारित उद्योग हो जाएगा। अब कच्चे माल के आधार पर तो हमने इसका कर लिया। नेक्स्ट हम वर्गीकरण करते हैं इसके आकार के आधार पर कि कुछ उद्योग जो होते हैं काफ़ी बड़े उद्योग होते हैं और कुछ उद्योग होते हैं काफ़ी छोटे उद्योग होते हैं। तो इस तरह से उद्योगों को हम दो प्रकार विभाजित करते हैं, दो प्रकारों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? पहला तो हो जाएगा हमारे छोटे आकार के यानी कुटीर उद्योग, और दूसरे आ जाएंगे बड़े आकार के यानी वृहद उद्योग। चलिए अब उनको डिवाइड करते हैं। अब आकार के आधार पर अगर हम देखें तो आकार के आधार पर हम इनको दो भागों में बांटेंगे। पहला जो हमारा प्रकार आ जाएगा वो आ जाएगा लघु आकार के उद्योग। ठीक है, और इन्हें हम या फिर क्या कह सकते हैं? इन्हें हम कुटीर उद्योग भी कह सकते हैं। लघु आकार के उद्योग या फिर कुटीर उद्योग हम इनको कहते हैं। इनका आकार छोटा होता है। ठीक है, अब दूसरे जो प्रकार हो जाएंगे, अब एक लघु है तो दूसरा क्या हो जाएगा? वृहद आकार के उद्योग। दोस्तों यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि जो लघु आकार के उद्योग है यानी छोटे छोटे उद्योग, इसमें क्या करते हैं शिल्पकार या दस्तकार जो है अपने घर पे अपने हाथ से बनी हुई सामग्री बनाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि लघु आकार में आ जाएंगे जैसे स्वेटर बनाना। ठीक है, इसी तरह से जो वनों के आसपास के जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि लघु आकार के कुछ उद्योग धंधे या कुटीर उद्योग चला लेते हैं अपने घरों में ही। जैसे कि लकड़ियों से जो है टोकरियाँ बना करके बेचना, टोकरी बनाना, स्वेटर बनाना। तो बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जो कुटीर उद्योग होते हैं यानी छोटे छोटे उद्योग होते हैं। अब इन उद्योगों में क्या करते हैं कि ज़्यादा कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगाई जाती हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं अपने हाथ से होते हैं, और क्योंकि बहुत ही छोटे लेवल पर ये उद्योग धंधे होते हैं तो यहाँ पर जो मशीनरी होती है वो निम्न स्तर की होती है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट की जाती है यानी पूंजी लगाई जाती है वो भी कम लगाई जाती है, यानी इसमें रिस्क बहुत कम होता है, कम पूंजी होती है। ठीक है, अब देखिए स्वेटर बनाने में क्या पूंजी हम इन्वेस्ट करेंगे, टोकरी बनाने में हम क्या पूंजी इन्वेस्ट करेंगे, टोकरी बनाने के लिए क्या बड़ी बड़ी मशीनें हम लगाएंगे नहीं। और इसी तरह से एक इसका एग्जांपल है जैसे पापड़ बना करके बेचते हैं। गाँव में कुछ लोग होते हैं जैसे पापड़ बना करके बेचते हैं, पापड़ या सेवियाँ जो है बना करके बेची जाती हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? कुटीर उद्योग हो जाएंगे। अगर वो पापड़ बनाने का काम छोटे या फिर अचार बनाने का काम अगर ये बहुत छोटे लेवल पर हो रहा है तो उससे हम किस में रखेंगे? लघु आकार के उद्योगों या कुटीर उद्योगों में रखेंगे। तो उसमें वो क्या करेंगे? पापड़ बनाने हैं तो उनको हाथ से बनाएंगे, और अगर मान लीजिए कि अचार मिक्स करना है तो वो किससे करेंगे? हाथ से करेंगे। लेकिन बजाय इसके अगर वही पापड़ बनाने का उद्योग अगर बहुत बड़े लेवल पर किया जाए कि मान लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई पापड़ बनाने की फैक्ट्री है मान लीजिए, या फिर भुजिया बनाने की फैक्ट्री है जैसे बीकाजी है या बीकानेर भुजिया जो है फेमस फैक्ट्रीज है, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, वो बृहद आकार के उद्योग होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई किसान है या कोई भी छोटा सा परिवार है, गांव का परिवार, वो भुजिया बनाने का काम शुरू करता है तो वो क्या करेगा? अपने हाथों से भुजिया बनाएंगे। यहाँ पर मशीनरी कम होगी, पूंजी भी कम लगेगी, और यहाँ पर काम ज़्यादातर हाथों से किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़े स्तर पर काम किया जाएगा, पूंजी ज़्यादा लगाई जाएगी, और मशीनरी भी क्या होगी? उच्च स्तर की मशीनरी होगी। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है, लघु आकार के उद्योगों में और वृहद आकार के उद्योगों में। अब इनकी परिभाषा फटाफट से हम देख लेते हैं। तो चलिए इनकी डेफिनेशंस फटाफट से हम देख लेते हैं कि लघु आकार के जो उद्योग होते हैं वो छोटे पैमाने का उद्योग है, यानी छोटे पैमाने का घरेलू उद्योग है, जिसमें दस्तकारों द्वारा उत्पादों को अपने हाथ से बनाया जाता है। दस्तकार कहते हैं, शिल्पकार कहते हैं, क्योंकि अलग अलग सामान ये बनाते हैं तो वो घर पर ही बनाए जाते हैं। जैसे टोकरी बुनाई होगी, स्वेटर बनाना होगा, घरेलू पापड़ उद्योग हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कुटीर उद्योग या लघु उद्योग हो जाएंगे। इन्हें कुटीर उद्योग भी कहते हैं। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। उसके बाद हम वृहद आकार के उद्योगों की जब बात करें तो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है, मतलब ज़्यादा सारी वस्तुओं का उत्पादन
उत्पादन किया जाता है। तीसरी अगर बात करें तो उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी होती है, यानी इसमें जो मशीनरीज यूज़ की जाती है, तकनीकी ये जो चीज़ें होती हैं वो बहुत उच्च स्तरीय होती हैं। तो उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी होती है, मशीनें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, एडवांस लेवल की होती हैं। अधिक पूंजी का निवेश इसमें होता है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट जो ज़्यादा करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी फैक्ट्री बनानी है तो वहाँ पर निवेश भी उतना ज़्यादा होगा। ऑटोमोबाइल व भारी मशीनों के बनाने के कारखाने आदि इसके एग्जाम्पल है। ऑटोमोबाइल यानी जितनी भी हमारी गाड़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, कार जितनी भी है, मान लीजिए ऑडी मोटर्स हैं या जितनी भी मारुति वगैरह, ये जितने भी कारखाने हैं गाड़ियों को बनाने के और भारी बहुत बड़ी बड़ी मशीनों को बनाने के, ये जो कारखाने ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वृहद आकार के उद्योग हो जाएंगे। तो सिंपली हमें आकार के आधार पर जो वर्गीकरण है वो हमें समझ आ गया, छोटे आकार के उद्योग और बड़े आकार के उद्योग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, किस तरह से उन पर कभी कभी तो निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, कभी कभी उन पर सरकार का अधिकार होता है, कभी कभी उन पर निजी और सरकार दोनों का मिलाकर के अधिकार होता है, और कभी कभी कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जहाँ पर पूरे समुदाय का, यानी एक गांव का जो उद्योग है तो पूरे गांव का उस पर अधिकार होता है। तो ये जो 4 प्रकार के उद्योग है वो कौन कौन से हैं, तो स्वामित्व के आधार पर हम नेक्स्ट वर्गीकरण इसका देखते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम स्वामित्व के आधार पर जितने भी उद्योग हैं उनको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो हो जाएगा निजी क्षेत्र। जो निजी क्षेत्र होता है उसमें जो उद्योग है वो निजी किसी व्यक्ति का या फिर किसी व्यक्तियों के समूह का होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में मान लीजिए कि 4 जने हैं, उन्होंने पार्टनरशिप में कोई उद्योग चला लिया तो वो क्या होगा, निजी उद्योग होगा। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई एक ही व्यक्ति है और उसने अपने पैसे लगा करके कोई उद्योग धंधा खड़ा कर लिया तो वो उसका निजी होगा। तो इस तरह से निजी क्षेत्र के उद्योग में हम सिंपली कह सकते हैं कि ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व कह दें या हम कह दें कि जिनको संचालन जो है, जिनका संचालन निजी व्यक्ति या फिर ऐसे कहें संचालन किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, वह क्या कहलाता है, वह निजी क्षेत्र कहलाता है। चलिए ये चीज़ हमें समझ आ गई कि निजी क्षेत्र का मतलब क्या है कि वहाँ पर या तो किसी एक व्यक्ति का उस पर स्वामित्व या संचालन होगा या फिर किसी व्यक्तियों के समूह द्वारा उसका संचालन होगा। तो चलिए फिर सेकंड हम देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र या राज्य क्षेत्र। तो ऐसे उद्योग धंधे जहाँ पर किसी स्थान विशेष की सरकार का अधिकार होता है, तो ऐसे जो उद्योग धंधे होते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, सार्वजनिक क्षेत्र के या राज्य क्षेत्र के उद्योग धंधे। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसे उद्योग धंधे जिनका स्वामित्व या संचालन किसके द्वारा हो, सरकार द्वारा हो। तो ऐसे उद्योग धंधों को हम क्या कहेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग धंधे कहेंगे। इसी तरह से संयुक्त क्षेत्र जो है वो क्या होता है कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को जब मिला दिया जाए, यानी कुछ उद्योग धंधे ऐसे होते हैं जहां पर निजी व्यक्ति की और सरकार की पार्टनरशिप से चलते हैं, यानी गवर्नमेंट उनको सहयोग प्रदान करती है और वो जो है उन उद्योग धंधों में जो निजी लोग होते हैं वो अपना निवेश करते हैं। तो ऐसे जो उद्योग धंधे होते हैं उन्हें संयुक्त क्षेत्र के उद्योग धंधे बोला जाता है। तो सिंपली बात कि ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व या संचालन सरकार व निजी व्यक्तियों द्वारा होता है, सरकार व, ध्यान दीजिएगा बीच में वह है यानी दोनों के द्वारा होना चाहिए, या नहीं है, सरकार व निजी व्यक्तियों द्वारा होता है, ऐसे उद्योगों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग धंधे कहते हैं। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई कि इसमें क्या होगी, इसमें सरकार व निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होगा। और सहकारी क्षेत्र जो होते हैं, सहकारी क्षेत्र में ऐसे होता है कि जो जिन का उस उद्योग में सहयोग होगा सभी उसके पार्टनर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई उद्योग है, इस उद्योग धंधे में कोई व्यक्ति कच्चा माल दे रहा है, कोई व्यक्ति जो है
वो अपना कच्चा माल दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति भी इस धंधे के जो है स्वामित्व हो जाएंगे, स्वामी हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ फैक्ट्री में कुछ श्रमिक काम कर रहे हैं, तो वो श्रमिक भी इस उद्योग में पार्टनर्स हो जाएंगे। और मान लीजिए कि यहाँ से कुछ लोग जो है यहाँ से सामान को ले जाकर मार्केट में या मंडियों में बेच करके आ रहे हैं, तो ये सभी व्यक्ति मिल करके इस उद्योग धंधे के पार्टनर हो जाएंगे। तो ऐसे उद्योग धंधों को हम क्या कहते हैं? सहकारी क्षेत्र के उद्योग धंधे कहते हैं, जहाँ पर कई सारे लोग अपना अपना सहयोग प्रदान करके एक उद्योग धंधा खड़ा करते हैं और उस उद्योग धंधे से जो भी फायदा होता है उसका उन सभी लोगों में जो फायदा है वो बंट जाता है। तो इसका मतलब सहकारी क्षेत्र के जो उद्योग धंधे उनकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि ऐसे उद्योग धंधे, सिंपल सी बात, कि ऐसे उद्योग धंधे जिनका स्वामित्व व संचालन उत्पादकों, पूर्तिकारों अथवा कामगारों सभी के द्वारा होता है। यानी जिनका स्वामित्व पूर्तिकारों, जिनका स्वामित्व पूर्तिकारों, कामगारों व उत्पादकों सभी द्वारा होता है। स्वामित्व व संचालन भी कह सकते हैं हम, द्वारा होता है। ऐसे उद्योग धंधे क्या कहलाते हैं? सहकारी क्षेत्र के उद्योग धंधे कहलाते हैं। तो सहकारी क्षेत्र के उद्योग धंधों के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे आपने देखा होगा कि इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, यानी ये एक ऐसी संस्थान है जो कि एक सहकारी क्षेत्र का उद्योग है। इसमें कुछ लोग जो है इसमें दूध अपने जो पशु हैं उनसे इसमें दूध के निवेश करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर काम करते हैं और कुछ लोग उस दूध को जो है मंडियों में पहुँचाते हैं। तो इन सभी में जो इनका हिस्सा होता है, यानी जो भी आमदनी होती है, जो भी इनकम होती है, वो इन सभी में बढ़ती है। तो इस तरह का जो उद्योग हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? सहकारी क्षेत्र का उद्योग हो जाएगा। अब इन सभी उद्योगों के अगर हम एग्जाम्पल्स लिखना चाहें तो सिंपल सी बात है कि निजी क्षेत्र के तो कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम का जो उद्योग धंधा है वो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। इसी तरह से अगर संयुक्त क्षेत्र का कोई एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो वो है मारुति उद्योग लिमिटेड। जो मारुति उद्योग लिमिटेड है, जो कि ऑटोमोबाइल्स उद्योग है, एक मारुति उद्योग लिमिटेड, तो ये जो उद्योग है वो एक संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। तो इसके एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिया। सहकारी क्षेत्र का एग्जाम्पल हमने देख ही लिया, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, होपफुली ये जो वर्गीकरण हमने किया, पहले तो हमने उद्योगों के बारे में जाना, फिर हमने तमाम तरह के जो उद्योग थे उनका वर्गीकरण कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों के बारे में, जैसे लौह इस्पात उद्योग है, कपड़ा उद्योग है यानी सूती वस्त्र उद्योग है, और इसी तरह से काफ़ी और भी कई उद्योग जो हैं जो नए सामने आ रहे हैं, जैसे प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कुछ उद्योग हैं। तो वो नए उद्योग जितने भी सामने आ रहे हैं, तो उन सभी उद्योगों के जो प्रकार है या जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए मुख्य मुख्य उद्योग हैं और उन उद्योगों के केंद्र भारत में कहाँ कहाँ पर है, विश्व में कहाँ कहाँ पर है, और जैसे सूती वस्त्र उद्योग में जैसे मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है, तो जापान का मैनचेस्टर कौन सा स्थान है, और भारत का मैनचेस्टर कौन सा स्थान है। तो जीके के भी यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे निकलेंगे, तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।